तो ये सारे लोग बहुत पुराने लोग हैं और इनको संगठन का बहुत ज्यादा तजुर्बा है। और तमाम जो भी लोग आठ लोग जो प्रभारी बनाए गए हैं उनमें बहुत दमखम है, संगठन का अनुभव भी है और युवा लोगों का जोश भी है। ये सारी चीजें मिलकर संगठन को जमीनी स्तर से, बूथ लेवल से ब्लॉक लेवल तक और ब्लॉक लेवल से लेकर जिला और शहर लेवल के स्तर तक ये संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और राहुल जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी कि यूपीए सरकार ने केंद्र में 9 साल पूरे किए हैं, उसकी जो उपलब्धियां हैं उन्हें जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और लोगों जो विरोधी दलों का, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो एक सांप्रदायिक एजेंडा है उसके खिलाफ कैसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाए। और प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के 1.25 साल के शासनकाल में जिस तरह की त्राई मच रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं के मामले में हो, चाहे वो जो विभिन्न वर्गों से किए गए वादों का सवाल हो, सब के सब जो है कोरे वादे रह जा रहे हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन उस स्तर तक नहीं हो रहा। दिखावे के तौर पर लैपटॉप कुछ लोगों को बांट दिए गए, अभी एक सत्र पूरा खत्म हो रहा है लेकिन अभी बाकी लैपटॉप बट ही नहीं पा रहे हैं। टैबलेट का अभी तक कोई दाम ही नहीं ले रहा है। युवाओं को ऐसा लग रहा है उन्हें छला गया है, रोजगार के अवसर मिल नहीं रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम जनता के बीच में ले जाके उठाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि जनता का फिर से वही प्यार और दुलार कांग्रेस पार्टी को मिले जैसा पिछले चुनाव में मिला था और पहले से बेहतर हम प्रदर्शन इस बार करेंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन है। जी श्रेय, पुरानी गलतियां दोबारा ना दोहराने की बात की गई है, क्या लगता है कौन सी गलतियां थी जिनसे सबक सीखने की कोशिश अब कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, पहली बात, जिस तरह से सुबोध जी ने अपनी बात को रखा, बहुत करीने से अपनी बात को रखा कि आखिरकार पुराने चेहरों को क्यों अब जोनल अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, तो उनका अपना लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है, जितना सुबोध जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो राहुल गांधी को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना है, सोनिया गांधी को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो क्या ऐसे में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है राहुल गांधी? उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। या तो ये बात स्वीकार करें सुबोध जी कि अब ये जो नेता हैं ये बहुत लोकल स्तर के नेता हैं, यानी कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित है, उनका इतना बड़ा स्ट्रेचर नहीं है। एक बात, अगर बड़ा स्ट्रेचर है तो उनको कई जगह जाना पड़ेगा अपने क्षेत्र के भी अलावा, तो ऐसे में ये लॉजिक इतना सीधा सीधा काम नहीं करता नजर आ रहा है। वजह साफ है, 2012 में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी कांग्रेस और उसकी वजह से अब जो नई टीम बनाई गई है, युवा टीम बनाई गई है, नए चेहरों की टीम बनाई गई है, उस पर दांव खेला जा रहा है। क्योंकि अब राहुल गांधी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनका और जो उनके करीबी हैं उनका यह मानना है कि इन चेहरों के साथ जब हम उतरेंगे तो जो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ना आसान रहेगा। क्योंकि जिस स्ट्रेचर के नेता हैं, बेनी की पूनिया की बात करें, आरपीएन सिंह की बात करें या फिर दूसरे बड़े नेताओं की बात करें जो कि जोनल अध्यक्ष थे, वो लोग बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे विधानसभा चुनाव में। इस वजह से उनको रिप्लेस करके इन चेहरों को बनाया गया है ताकि वो जनता के बीच जा सकें और अपना ज्यादा समय जनता के बीच में बिता सकें और जो इंटरेक्शन जनता के साथ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस समन्वय में कमी दिखी थी। और अभी जैसे सुबोध जी ने तमाम मुद्दे गिना दिए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, बिजली, पानी, सड़क जैसी तमाम दिक्कतें हो रही है जिनको मुद्दा बनाने की कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन वो मुद्दे सिर्फ बातों में बन पाए थे, जनता के बीच नहीं पहुंच पाए थे। 2012 में भी कमोबेश यही स्थिति थी जब मायावती सरकार के खिलाफ जनता ने एक भारी जनादेश दिया समाजवादी पार्टी को, लेकिन उसी जनादेश में कांग्रेस कहीं खोई सी थी कि उसको 28 सीटें मिली। ये अलग बात है कि सुबोध श्रीवास्तव का कहना है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन वोट कमी कहां पर रह गई थी श्रेय? बिल्कुल, अभी यहां पर कुछ देर के लिए समय की कमी है, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी रखेंगे। कमी कहां पर रह गई थी और क्या ये नई टीम नया चमत्कार कर पाएगी? फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।